आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर निकटवर्ती गांव पीपली अहिरान ग्राम पंचायत से बड़ी संख्या में लोग आए। वो लोग पट्टों के वितरण को लेकर बड़े आक्रोशित थे और उनके सीधे गंभीर आरोप के दायरे में सरपंच और सरपंच पुत्र लहरी लाल उन पर काफ़ी ज़्यादा तल्ख तरीके से ग्रामीण नाराज नजर आए। एक बड़े लंबे चौड़े ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अलग अलग इस प्रकार के आरोप लगाए जिनका संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। जी हाँ, ग्रामीण पट्टों से जुड़े हुए मामले को लेकर आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे और उनकी जो मुख्य समस्या थी उसके अनुसार उनका कहना था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पट्टे कई लंबे समय से काबिज थे, मगर सरपंच पुत्र ने अपने दखल के बाद उन पट्टों को हटाने की कार्रवाई शुरू करवा दी और रसूखदारों को नए पट्टे जारी कर दिए गए। हालांकि इस पूरे प्रकरण की वास्तविकता तो एक जांच का विषय है, मगर जो ज्ञापन के शब्द थे जिसमें ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सरपंच के पुत्र पूरी की पूरी पंचायत की कार्रवाइयों में अपना दखल रखते हैं, वही पूरी कार्रवाइयों को मैनेज करते हैं, उनके माध्यम से ही ये कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से पंचायत की गतिविधियाँ आगे बढ़े। ये ज्ञापन में बड़े स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया और उसके आगे उनका कहना है कि ये जो पट्टे दिए गए थे वो काफ़ी पहले हमको वितरित किए गए थे, हम उस मौके पर काबिज थे, मगर फिर बाद में मिली भगत के बाद रसूखदारों को ये पट्टे आवंटित कर दिए गए, हमें हमारी जगह से बेदखल करने की कोशिश चल रही है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ ये एक मांग की है कि ये प्रकरण बड़ी गंभीर प्रवृत्ति का है, साथ में सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए कहा गया है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की एक विभागीय जाँच की जानी चाहिए। तो अब देखिए आखिर ग्रामीण इस पूरे प्रकरण में क्या कहते हैं। हम पंचायत पीपली अहिरान ग्राम प्रेमपुरा से आए हैं। हमारे जो आबादी की ज़मीन थी और हम कब्जे पे बैठे हुए थे 40 और 50 साल से, जो गांव वाले कम से कम 20-25 घर परिवार वाले बैठे हुए थे और वो कब्जे खाली करवाए थे। उन्होंने जो कानून के हिसाब से नहीं करवाए थे, मौके पे कोई थे नहीं और वो आके जेसीबी लगा दी और उनको कोई नुकसान भी कर दिया। कोई घास भैंस भैंसी वगैरह बनते थे वहाँ पे, तो भी उन्होंने खाली कर लिए। उसके बाद में क्या हुआ, बोला गांव वाले को फिर बाद में शिकायत की थी हमने, तो बोला कि भाई हम तुम्हारे को पट्टा देंगे, जो यहाँ मौके पे बैठे हुए उनको भी देंगे और दूसरे को यूँ संतुष्ट करके और 2 साल तक उस ज़मीन को पड़ी रहेगी। और अंदर ही अंदर इनके फेवर वाले को पार्टी बॉक्स के हिसाब से पट्टे बना दिए 17-18 लोगों के। और जैसे ही वो पट्टा लेकिन वो कब्जा करने को मौके पे आए तो हमारे कब्जे वाले को मालूम पड़ा, तो दौड़ के आए, तो बोला उन्होंने वो जानकारी मिली कि भाई ये कब्जा करने को आए, तो क्यों आए, तो हमारे पट्टे बन गए और रजिस्ट्री हो गई। और तो जो मौके पे गए कब्जे वाले उन्होंने बोला भाई यहाँ तो हमारा कब्जा था, तो बोला कि हमने रजिस्ट्री देखो ये और पट्टे बन गए, हमने तो पैसे दिए 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये दिए। तो फिर हमारे को मालूम पड़ा, तो उस हिसाब से हम यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास। इसका जो भी हमारे को निरस्त करवाने हैं, चाहे कब्जे हमारे जो बैठे हुए थे उनके नहीं रहे वो कोई बात नहीं, लेकिन आज पूरा गांव आया है, तो गांव के लिए ये सामुदायिक के लिए या किसी हॉस्पिटल के लिए किसी भी चीज़ के लिए काम आवे, इसलिए कृपया करके ये निरस्त कराया जावे। तो देखा आपने, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरा प्रकरण जांच का विषय है, दूसरे पक्ष तक भी पहुंचना जरूरी है, उनसे भी उनका पक्ष जाना जरूरी है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में पंचायत को लेकर इन लोगों की नाराजगी क्यों है, ये पूरा प्रकरण की वास्तविकता क्या है। अब ये तो विभागीय जांच से ही स्पष्ट होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष तक पहुंचे, उनकी बात भी आप तक लाकर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप तक पहुंचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।